आप पढ़ेंगे काल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। ठीक है, तो काल का मतलब होता है समय। ठीक है, कहते हैं ना कि वो किस काल में गया था, मतलब वो किस समय में गया था, तो उसी समय के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो काल की जो परिभाषा है वो कहती है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो। समय की जगह आपको कई जगह पर नहीं, सॉरी, कई बुक्स में आपको लिखा मिल सकता है कि समय के साथ में काल। ठीक है, काल, तो काल का मतलब कि समय होता है, समय का मतलब तो समय होता ही है। ठीक है, तो कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, काल। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो काम हो रहा है वो किस समय में हो रहा है, उसी समय को हम काल बोलते हैं। अब ये जो काल है इसको हम 3 पार्ट में बांट देते हैं, मतलब 3 भागों में बांट देते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा होता है भविष्यत काल। ठीक है, तो जैसे मैं कुछ बोलूं या फिर आप कुछ कहें, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो काम हो चुका हो। ठीक है, मतलब मैं पहले की बात कर रही हूँ, वो आया था, वो आ रहा है, वो आएगा, इस तरह से। जैसे काम हो चुका है मतलब पहले हुआ था, तो उसका मतलब हो जाता है भूतकाल। भूत मतलब पिछले बीते हुए समय में काम हुआ था। ठीक है, काम हो चुका था। और वर्तमान काल में जो प्रक्रिया प्रेजेंट टाइम में चल रही हो, ठीक है, मतलब वर्तमान काल, काम हो रहा है। ठीक है, भविष्यत काल मतलब काम होगा भविष्य में, आगे की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हम इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भूतकाल की। तो नंबर 1 में भूतकाल। भूतकाल की परिभाषा कह रही है क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, भूतकाल। अभी मैंने आपको बताया कि काम हो चुका था। ठीक है, मतलब ये बीते हुए समय की बात हो रही है, तो जहां पर बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने की बात हो रही हो, इसका मतलब वहां पर भूतकाल होगा। ठीक है, जैसे राम जा चुका था, राम जा चुका था, बच्चा सो गया था। जो ये भूतकाल होता है इसके भी 6 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। एक तो सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, और होता है संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। ठीक है, 6 भेद होते हैं इसके। अब हम इनके भेदों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बात आती है सामान्य भूत की। तो सामान्य भूत में क्या कहा गया है, देखिए, जिसमें भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो। किसका, विशेष समय का ज्ञान ना हो, मतलब जो क्रिया हुई है उसके समय का कोई विशेष ज्ञान ना हो हमको, कि वो क्रिया किस समय में हुई है, अभी हुई है, तुरंत हुई है, या फिर पहले हुई थी, मतलब भूतकाल में ही ज्यादा पहले हुई थी, या अभी बस तुरंत खत्म हुई है, वर्तमान काल से तुरंत पहले। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि उसके समय का हमको ज्ञान नहीं होता है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे श्याम ने पत्र लिखा तो पत्र है, पत्र वो लिख भी चुका है, इसका मतलब तो यही हुआ श्याम ने पत्र लिखा, लेकिन हमको ये उसका टाइम नहीं पता है कि ये जो पत्र लिखा गया है ये बहुत पहले लिखा गया है, ये बस अभी लिखा गया है। ठीक है, मतलब वर्तमान काल आने से पहले, जस्ट तुरंत। ठीक है, इसी प्रकार मोहन गया तो है, लेकिन ये नहीं पता कब गया है तो ये भूतकाल, लेकिन मतलब है तो ये भूतकाल, लेकिन इसके समय का हमको ज्ञान नहीं है, इसलिए ये सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से यहाँ लिखा है सीता आई। अब हमको ये नहीं पता है कि सीता आई तो है 2 दिन पहले आई है, या फिर 2 घंटे पहले आई, या फिर 2 मिनट पहले आई है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे सामान्य भूतकाल। राम ने रावण को मारा तो है, लेकिन हमको नहीं पता है कि कितने साल पहले मारा या फिर कितने मिनट पहले मारा ना, तो इसलिए इन वाक्यों में हो जाएगा सामान्य भूतकाल। इस तरह के आपको अगर वाक्य मिलते हैं आपके पेपर में, परीक्षा में, तो उसमें आप समझ लीजिएगा कि सामान्य भूतकाल होगा। ठीक है, नंबर 2 पर बात करते हैं आसन्न भूत की। तो आसन्न भूत में देखिए क्या है, क्रिया की जिस रूप से यह पता चले, क्या पता चले, यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है,
देखिए यहाँ पर समय की बात हो रही है कि जो क्रिया पूर्ण होने का समय है वो कुछ देर पहले, मतलब क्रिया तुरंत पूर्ण हुई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी भी समय का पता नहीं था, इसीलिए तो इसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि जो क्रिया है वो कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई होती है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं आसन्न भूत। इसके उदाहरण देखिए, कमल गया है, कमल गया है, लेकिन क्या अभी गया है ना, कमल गया है, किसी ने पूछा कमल कहाँ है, कमल गया है मतलब अभी गया है, ठीक है। जैसे ये देखिए, मैं अभी सोकर उठा हूँ, कुछ मतलब तुरंत समय की बात हो रही है, कुछ देर पहले की। मैंने आम खाया है, ठीक है, मतलब मैं खा तो चुका हूँ लेकिन तुरंत मैंने खाया था आम, तो मैंने आम खाया है। देखिए इस तरह के जो वाक्य होते हैं, मतलब जो आसन्न भूतकाल के अंतर्गत वाक्य आते हैं, उनमें ज्यादातर है, हूँ, यही दो ज्यादातर देखने को मिलते हैं, है और हूँ, ठीक है, इस तरह के। इसमें आ ई ए इस तरह के वर्ण लास्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद बात करते हैं अपूर्णभूत, पूर्णभूत, संदिग्ध और हेतु हेतुमत की। नंबर 3 पे बात करेंगे अपूर्ण भूतकाल की। तो अपूर्ण का मतलब भी होता है, मतलब जो चीज पूरी ना हुई हो। तो इसकी परिभाषा देखिए क्या कह रही है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में जारी रहने का ज्ञान होता है, मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में जारी रहने का बोध होता है, मतलब क्रिया चल रही है, उसके पूरा होने का बोध हमें नहीं हो रहा है, इसीलिए हम उसको अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है राधा गीत गा रही थी, गा तो रही थी, भूतकाल में ये तो हमको पता है गा रही थी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो क्रिया जो है वो कब पूरी हुई, ठीक है। तो राधा गीत गा रही थी, ये क्रिया जारी है, काम हो रहा है, ठीक है, जारी रहने का बोध हो रहा है इस वाक्य से, इसलिए इसमें हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। सीता पढ़ रही थी, सीता पढ़ रही थी, इसमें भी काम जारी है, इसलिए इसमें भी हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। आगे लिखा है श्याम जा रहा था, श्याम जा रहा था, लेकिन ये नहीं बता कि कब गया, ठीक है, इसलिए इस वाक्य में भी हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। मतलब आपको वाक्य पढ़ने हैं, उनमें देखना है कि काम क्या जारी है, जारी है तो अपूर्ण भूतकाल होगा, और अगर पूरा हो चुका है, भूतकाल में पूरा हो चुका है, तो उसको हम कहेंगे पूर्ण भूतकाल, ठीक है। आगे देखिए नंबर 4 पे बात करते हैं पूर्ण भूतकाल की। पूर्ण इसका उल्टा होगा, मतलब अपूर्ण का उल्टा पूर्ण होगा। उसमें क्या था, काम जारी था, हमें पूर्ण होने का बोध नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है, हमें भूतकाल में ही काम पूरा होने का बोध होगा। देखिए क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम भूतकाल में पूरा हो गया था, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो काम था वो भूतकाल में ही पूरा हो गया था, उसी को हम कहेंगे पूर्ण भूतकाल। देखिए उदाहरण, सीता बाजार जा चुकी थी, ठीक है, तो ये काम तो भूतकाल में ही पूरा हो गया था, मुझे पता है वो जा चुकी थी बाजार, ठीक है। अभी यहाँ पर लिखा होता है कि सीता बाजार जा रही थी, ठीक है, तो ये वाक्य जो है ये आ जाता अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत, ठीक है। अपूर्ण के अंतर्गत ज्यादातर रही थी, रहा था, रहे थे, इस तरह के लास्ट में आपको शब्द देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि सीता बाजार जा चुकी थी, इसमें चुकी थी, चुके थे, इस तरह के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब आप ना ट्रिक मत देखिए, ऐसे ही आप समझने की एक बार कोशिश करिए कि देखिए यहाँ पर आप जैसे ही वाक्यों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर जो ये वाक्य हैं ये पूरे हो रहे हैं, पता चल रहा है कि वो काम हो गया था, लेकिन अपूर्ण में हमें नहीं पता है, काम तो जारी है लेकिन ये नहीं हमको पता है कि पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है बच्चे पुरस्कार पा चुके थे, हमें पता है कि मैंने देखा था वहां पे कि बच्चे पुरस्कार पा चुके थे, मतलब काम भूतकाल में ही पूरा हो गया है, ठीक है। मीरा नृत्य कर चुकी थी, काम क्या है, भूतकाल में ही पूरा हो गया था, इसलिए इसमें हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। आगे देखिए लिखा है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब तो आप भी जानते होंगे, संदिग्ध मतलब संदेह, ठीक है। तो इसमें क्या होगा,
हमें शब्द पढ़ के ही पता चल जाता है, कुछ थोड़ा बहुत अर्थ वो अपना हमको बता देते हैं कि संदिग्ध का मतलब है संदेह, मतलब हमको पूरा होने या ना होने पर संदेह है। ठीक है, देखिए परिभाषा पूरी पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में होने पर संदेह किया जाता है, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में होने पर संदेह किया जाता है, हमें नहीं पता भूतकाल में हुई कि नहीं, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे संदिग्ध भूतकाल। जैसे बच्चा आया होगा, हम कह रहे हैं बच्चा आया होगा, लेकिन संदेह है ना, पता नहीं आया होगा कि नहीं आया होगा, है ना। जैसे आप कहीं जाएं तो आपसे कोई बोले कि अभी थोड़ी देर और रुक जाए, तो आप बोलेंगे देखते हैं चल के बच्चा आया होगा, तो आपको ये पता नहीं है, कंफर्म नहीं है आपको कि बच्चा घर पे आया है या फिर नहीं आया। तो ये जो क्रिया है, ये जो काम है, ये भूतकाल में होने पर संदेह जताता है, पता नहीं काम हुआ होगा या फिर नहीं। तो बच्चा आया होगा, होगा, होगी, होंगे, इस तरह के जो शब्द हैं वो आपको संदिग्ध भूतकाल में देखने को मिलेंगे। किरण इलाहाबाद पहुंच गई होगी, पता नहीं, मैं तो ऐसे ही घर पे बैठी हूँ तो अपना जो आइडिया है वो लगा रही हूँ कि अब 3 बज रहा है, किरण इलाहाबाद पहुंच गई होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो ये संदिग्ध वाले वाक्य होते हैं, संदेह करने वाले, कि जिनके बारे में हमें पूरी तरह से कुछ नहीं पता होता है, उनमें क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, नीतू पढ़ रही होगी, नीतू पढ़ रही होगी। आपसे किसी ने पूछा कि आपकी बहन क्या कर रही है, तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे पता नहीं वो क्या करेगी, वो तो पढ़ रही होगी, है ना। तो इस तरह से कंफर्म तो नहीं पता है क्या कर रही है, खेल रही है, खाना बना रही है, क्या कर रही है, लेकिन आपने बोल दिया कि पढ़ रही होगी। ठीक है, तो इस तरह के जब आपको वाक्य देखने को मिले तो इसका मतलब वो संदिग्ध भूतकाल में आएंगे। आप 1-2 बार इनको पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, आप इनके उदाहरण देखेंगे, उसी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 पर आता है और ये है आपका लास्ट भेद है भूतकाल का। ठीक है, हेतु हेतुमद भूतकाल, इसका नाम बहुत बड़ा है और थोड़ा सा अटपटा भी है। हेतु हेतुमद भूतकाल, इसमें देखिए जिन क्रियापदों से भूतकाल में कार्य होने का संकेत तो मिलता है, कि मतलब भूतकाल में कार्य हुआ होगा, इस बात का संकेत तो मिलता है, लेकिन आगे देखिए, आगे वाली लाइन क्या है, परंतु किसी कारण से कार्य हो नहीं पाया। कार्य होने का संदेह तो मिलता है कि कार्य होगा, लेकिन आगे वाली लाइन में लिखा है कि किसी कारण से कार्य हो नहीं पाया, इसलिए इसको हम बोलेंगे हेतु हेतुमद भूतकाल। ठीक है, इसके उदाहरण देखिए, यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती। ठीक है, तो अभी परिभाषा देखिए यही कह रही है कि कार्य होने का संकेत तो मिलता है। देखिए लिखा है यदि वर्षा होती, मतलब भूतकाल की बात हो रही है, मतलब काम होने का संकेत तो मिलता है वर्षा होती, लेकिन अगला जो वाक्य कह रहा है कि किसी कारण से हो नहीं पाया। किस कारण से नहीं हो पाया, देखिए यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखिए, यदि राम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता। तो यहाँ पर ये जो दोनों वाक्य हैं ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और आप इनको आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे, क्योंकि इनमें वाक्य जो होते हैं वो जुड़े होते हैं बीच से, एक में 2। कैसे, देखिए एक तो इतना लिखा है यदि वर्षा होती, दूसरा यहाँ से देखिए तो खेती नहीं सूखती, यदि वह आता तो मैं जाता, यदि मैं जल्दी जाता तो सामान मिल जाता। इस तरह के वाक्य आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे, मतलब 2 वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। मतलब यदि राम ने पत्र लिखा होता तो मैं आता, ठीक है, वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती, यदि वह आता तो मैं जाता, लेकिन वो तो आया ही नहीं तो मैं गया ही नहीं। ठीक है, यदि मैं जल्दी जाता तो सामान मिल जाता, लेकिन मैं तो पहुंचा वहां लेट तो सामान तो मिला नहीं। ठीक है, तो हेतु हेतुमत भूतकाल सबसे आसान है, बाकी भी सब आसान है, बस जरूरत है आपको 1-2 बार रिवाइज करने की। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये आपका भूतकाल था वो कंप्लीट हो गया है। वर्तमान काल और भविष्य काल हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।